नमस्कार, मैं हूं प्रगति सेन और आप देख रहे हैं खबर हटा की। पूर्व विधायक रामबाई के पति, देवर, भतीजे सहित जनपद अध्यक्ष समेत 25 को आजीवन कारावास। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा। हटा। बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार कौशिक ने पूर्व विधायक रामबाई सिंह परिहार के पति, देवर, भतीजे सहित वर्तमान जनपद पंचायत हटा अध्यक्ष समेत 25 लोगों को हत्या में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दिलीप सिंह ठाकुर एजीपी एवं उमेश सोनी एसडीपीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 मार्च 2019 को पटेरा रोड पर स्थित प्लांट पर करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों ने देवेंद्र चौरसिया एवं उनके बेटे सोमेश चौरसिया के साथ प्राणघातक हमला कर दिया था, जिसमें देवेंद्र चौरसिया की जबलपुर में मौत हो गई थी, जिसमें महेश चौरसिया की रिपोर्ट पर 294, 323, 324, 147, 148, 149, 506 का मामला दर्ज किया। देवेंद्र की मौत हो जाने पर 302 तहत ताहिंद का इजाफा किया गया, जिसमें तत्कालीन थाना प्रभारी डीके सिंह ने विवेचना की, जिसमें 28 लोगों को पर मामला दर्ज किया गया, जिसमें आरोपी त्रिलोक सिंह फरार है। रत्नेश पटेल को उच्च न्यायालय द्वारा चार्जशीट से पृथक कर दिया था एवं विकास पटेल को न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया। शेष 25 आरोपियों को आईपीसी 302/149 में आजीवन कारावास के साथ 10,000 रुपये का अर्थदंड एवं धारा 323/149 में 1 वर्ष का कारावास, 500 रुपये का जुर्माना, धारा 148 में 3 वर्ष का कारावास, 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। यहाँ बता दें कि आरोपियों की जमानत की कई अर्जियां हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। शनिवार की माननीय न्यायालय ने 23 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया, जबकि 2 आरोपी जमानत पर होने पर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जिन्हें सुनाई गई सजा। गोविंद सिंह ठाकुर, चंदू सिंह, गोलू ठाकुर, इंद्रपाल पटेल, श्रीराम शर्मा, लोकेश पटेल, सोहेल पठान, राजा डान, बलवीर ठाकुर, अनीस खान, मोनू तंतवाय, अनीस पठान, शाहरुख खान, भान सिंह, आकाश सिंह परिहार, संदीप सिंह तोमर, खूबचंद नन्ना, विक्रम सिंह, सुकेंद्र अठिया, मजहर खान, किसान किस्सू परिहार, सोहेल खान, फुकलू परिहार, सैलू शैलेंद्र तोमर। आरोपियों को सजा के बाद मृतक देवेंद्र चौरसिया के पुत्र सोमेश चौरसिया ने कहा कि यह 6 वर्षों के संघर्ष का नतीजा है। मेरे सामने मेरे पिता की हत्या करने वालों को उनके किए की सजा दिलाने का दृढ़ संकल्प लिया था, जो आज माननीय न्यायालय ने पूरा किया। मेरे साथ पूरे नगर ने इस लड़ाई में जो साथ दिया, हम उनके आभारी हैं। आज माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश हटा द्वारा हटा के बहुप्रतीक्षित हत्याकांड, जो देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के नाम से फेमस था, एक भारत में सेकंड लार्जेस्ट, जिसमें आरोपी गणों की दृष्टि से सेकंड लार्जेस्ट फैसला है। ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और बड़ा सम्मानीय फैसला है। सभी आरोपी गणों को, एक आरोपी को छोड़ करके सभी आरोपी गणों को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास से धारा 302/149 में आजीवन कारावास, 148 में 3 वर्ष का कारावास और 323 में 1 वर्ष का कारावास सुनाया गया है, जो माननीय न्यायालय का बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है और जिससे कि ये एक नज़ीर जाएगी हटा में, दमोह में, कि भाई राजनीतिक विद्वेष के कारण इस तरीके के जघन्य अपराध ना हो और इन पर रोकथाम लगेगी। सर, कुल कितने आरोपियों को आज सजा सुनाई? आज कुल 25 आरोपी गणों को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास से दंडित किया गया। दमोह के सबसे महत्वपूर्ण देवेंद्र चौरसिया बहुचर्चित जो हत्याकांड हुआ था, जिसमें तत्कालीन विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह एवं उनके देवर चंदू सिंह के लिए आरोपित किया गया था। इस मामले में जो पुलिस के द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई थी, वह 26 आरोपियों के खिलाफ में की गई थी। इस 5 साल के लंबे जद्दोजहद के बाद जो कि विचारण हुआ है, उसमें तमाम सारे आरोपियों के लिए केवल एकमात्र आरोपी को छोड़ करके 25 आरोपियों के लिए आजीवन कारावास एवं 11,000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया है। माननीय न्यायालय के इस निर्णय को हम शिरोधार्य करते हैं। साथ के साथ इन 5 सालों के बाद आज हम न्याय की उम्मीद अपने आप को बंधा सके हैं और न्यायालय के प्रति हमारी आस्था बढ़ी है। महत्वपूर्ण फैसला आया है। दरअसल 15 मार्च 2019 को दोपहर के पहले 10 साढ़े 10 बजे करीब ये 26 लोगों द्वारा देवेंद्र चौरसिया और उनकी लड़की सोमेश चौरसिया के साथ
दामर प्रांत ऑफिस में एक राय होकर विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में गिरोह बनाकर प्राणघातक हमला किया था, जिसमें आई चोटों के कारण देवेंद्र चौरसिया की मृत्यु हो गई थी और सोमेश चौरसिया गंभीर रूप से आहत हो गया। उसका विचारण चला। कुल 26 आरोपियों में से 25 मुख्य आरोपी ट्रायल में रहे और एक आरोपी छोटू और त्रिलोक अभी भी फरार है। शुरू में 20 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश हुआ। उसके बाद इन्होंने काफ़ी विलंब कराया ट्रायल में और एक एक दो करके आरोपी प्रस्तुत करते रहे। गवाहों को बहुत परेशान होना पड़ा। करीब 4 बार ट्रायल हुई। आज क्या अलग-अलग महत्वपूर्ण आरोपी फैसला हुआ है? और आज जो फैसला हुआ है उसमें 25 आरोपीगण जो हत्या से संबंधित हैं उन सबको आजीवन कारावास और 11,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जा चुका है। ये देखे जाना है कि देवेंद्र चौरसिया आखिर कौन। अगर देवेंद्र चौरसिया को हटा के लोगों ने पहचाना कैसे? एक सार्वजनिक स्थान से हर आदमी के साथ जुड़ने के कारण राजनीतिक परिवेश में इनकी उदय होती है। इस राजनीतिक परिवेश में उदय होने के साथ साथ राजनीतिक बेमनस्यता बढ़ जाती है। तो पथरिया के विधायक की बेमनस्यता इस बात को प्रतीक करते हुए बदले के आशय से कि तुमने राजनीतिक दल पे हमें नुकसान किया है। यदि राजनीतिक नुकसान व्यक्ति नुकसान से बड़ा नहीं हो सकता है, व्यक्ति को क्षति नहीं होना चाहिए, राजनीति में तो क्षति हो सकती है। यहाँ इनके परिवार के साथ अन्य लोगों के अन्य मामले दबाव डाल के कई सालों तक इनके ऊपर प्रयास करके झूठे मुकदमे बनवा के कि ऐसे भी इस परिवार पे इस बात का प्रभाव हो कि ये इस मामले से हट जाए और न्याय से उन्हें आतंकवादियों को न्याय मिलना शुरू हो जाए। परंतु ऐसी परिस्थिति नहीं हुई। इनने अपने धैर्य को संभाल के रखा। इस धैर्य के कारण, इनके धैर्य के और इनकी नीति के कारण कि इन्हें अन्याय इसका सहना नहीं है। अगर ये अन्याय सह के चुप हो जाते तो भी ये गलत होता। इसलिए न्याय को बिना सहे, अन्याय को बिना प्रतिरोध किए देखे और इनने जिस प्रकार के धैर्य से काम किया, इसका परिणाम ये हुआ कि आज इनके ऊपर जो मुकदमे बनाए जा रहे थे मुकदमे ख़त्म हुए और इनके इस विजय को ये माना जाए कि इनकी धैर्य की विजय है, न्याय की विजय है, न्याय की मंशा की विजय है। मैं डीपी पटेल अधिवक्ता अपर सत्र न्यायालय हटा में देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में राजा डान वगैरह के नाम से 26 अभियुक्त गण के खिलाफ विचारणा चला, जिसमें अपर सत्र न्यायालय हटा ने आज जो निर्णय पारित किया है उसमें 26 में से एक अभियुक्त विकास पटेल निवासी झांसी को दोषमुक्त किया है और अन्य अभियुक्त गणों को धारा 302 में आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन उक्त आदेश अंतिम नहीं है और उक्त आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में अपील की जाएगी। बड़ा फैसला हुआ है। जी बिल्कुल। आज मेरे पिता के जो हत्यारे थे उन सभी आरोपियों को आज हटा में माननीय जज द्वारा आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। और सर्वप्रथम मैं पूरे हटा के सभी लोगों को दिल से आभार धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि उन्हीं सभी लोगों की प्रार्थनाओं के कारण आज पिछले 5 साल से जीवन का एक ही उद्देश्य तय करके दृढ़ निश्चय संकल्प लिया था आज से 6 साल पहले कि मेरे पिता के जिन लोगों ने मेरे सामने हत्या की थी उनको जेल पहुंचाना है, उनको उनके मुकाम, उनको उनकी गुनाह की सज़ा दिलानी है। उसी परिप्रेक्ष्य में जो आदेश हुआ है उसके मेरा पूरा परिवार पूरा हटा के लोग सभी लोग न्यायालय, माननीय न्यायालय को धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और समाज में ऐसी दुर्गंध घटनाएं आने वाले समय में ऐसे माफियाओं, ऐसे गैंगस्टरों के खिलाफ जिस तरीके से हटा ने आवाज़ उठा के एकजुट होकर हमारे परिवार को जो संबल दिया है उसका ही नतीजा है आज। क्योंकि ये 6 साल की जो लड़ाई थी बहुत ही जद्दोजहद की लड़ाई थी, सभी को सर्वविदित है। जिस तरीके से हमारे परिवार ने पिछले 6 वर्षों से लगातार संघर्ष किया है उसी का ही आज ये रिजल्ट है कि हम सभी लोगों को न्याय मिला है। और मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमें बस किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हो तो सिर्फ धैर्य और आत्मविश्वास कायम रखें और आपको न्यायालयीय मार्ग पर चलें और न्यायालयीय मार्ग से ही आपको सफलता मिलेगी। एक बहुचर्चित हत्याकांड हुआ था हटा में वर्ष 2019 में, जिसमें देवेंद्र चौरसिया की हत्या कर दी गई थी निर्मम तरीके से। इस हत्याकांड में पथरिया के पूर्व विधायक
के पति देवर और भतीजे सहित वर्तमान जनपद अध्यक्ष इंद्रपाल पटेल इस हत्याकांड में शामिल थे। कुल 26 लोग इस हत्याकांड में शामिल थे। एक को जिसमें से न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है। अभियोजन पक्ष के तर्क से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्णय पारित करते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 148 से 149 में 3 वर्ष का कारावास और 1,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया है। जुर्माना करने पर 1 माह का सश्रम कारावास दंडित किया गया। कुल कितने आरोपी? कुल 26 आरोपी थे, जिसमें से एक को बरी कर दिया गया है, जिसके ऊपर धारा 201 का चार्ज था। नागपुर के सुप्रसिद्ध चर्म रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव खंडायत MBBS नागपुर, MD इन स्किन पुणे। उपलब्ध सुविधाएं: चर्म रोग, नाखून, बाल, एलर्जी व सौंदर्य विशेषज्ञ। दाद, खाज एवं खुजली के रोगी अवश्य मिले। फंगल इन्फेक्शन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव खंडायत अब अपने हटा में उपलब्ध। प्रत्येक माह की 3 तारीख को मिलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। पता: अग्रसेन मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स, दिवाले वाले के बाजू में पेट्रोल पंप के सामने हटा। मोबाइल नंबर 9589243244। धन्यवाद। खबर हटा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करें। घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। अपने क्षेत्र से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। खबर हटा की दीपक पटेल, मोबाइल नंबर 8602179712। आप सभी का धन्यवाद।